सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबे और एटलीस्ट भैया, एंड शुरू करते हैं 10 मिनट टॉक का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो हर किसी के लिए काम में आएगा, चाहे क्लास 10th का स्टूडेंट है, चाहे क्लास 11 12th का स्टूडेंट है, चाहे प्रिपेयर कर रहे हो बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एंड चाहे किसी भी एज ग्रुप पे हो। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल मेक श्योर कि इस वीडियो को एंड होते होते तक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आप लेके जाओगे जो कि आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। अब शुरू करते हैं एक श्लोक के साथ, दैट इज चैप्टर 2 वर्स 57 है भागवत गीता का, जो कहता ये है कि वन हू रिमेन अनअटैच्ड अंडर ऑल कंडीशंस and neither delighted by the good fortune nor dejected by tribulation, he is a sage with a perfect knowledge। इस पूरे श्लोक को मैं आपको एक लाइन में कह के बताऊं तो जो सक्सेस आने पे उछलता नहीं है और फेलियर मिलने पे डिप्रेशन में जाता नहीं है, उदास होता नहीं है, वो ही है स्थित प्रज्ञ। अब इस कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनेरियोज वाइज, एग्जांपल वाइज मैं आपको सभी को बताऊंगा कि स्थित प्रज्ञ होता क्या है, इसको कैसे अचीव करें एंड कैसे आपको हेल्प करेगा आपके लाइफ में, आपके एकेडमिक्स में। तो लेट्स बिगिन। बात ऐसा है कि आपके सामने मैं एक सिनेरियो लेके आया हूं, एक एग्जांपल लेके आया हूं और मैं आपको और एग्जांपल से समझाऊंगा। पॉइंट नंबर 1 के एक स्टूडेंट है जिसको 95% आ गया। 95% आके बड़ा घमंडी हो गया, एरोगेंट हो गया, भाई मैं टॉपर हूं, मैं ही सब हूं, मेरे से बढ़िया कोई नहीं है। दूसरा कंडीशन ये हो गया, एक स्टूडेंट है जिसका 60% आ गया और 60% आते ही बेचारा डिप्रेस्ड हो गया कि अरे मेरे से क्या होगा, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, इतना कम परसेंटेज मेरा आ गया। ये एक सिनेरियो केस 1 हो गया। तो एक बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है कुछ अच्छा होने पे और एक एकदम डिप्रेस हो जाता है, एकदम टॉप से नीचे गिर जाता है भैया कुछ खराब हो जाए तो। एंड दूसरे सिनेरियो में हम बात करें तो एक है ऐसा स्टूडेंट जिसका 95% आता है, बट भाई एकदम हम्बल रहता है कि यार वो सबसे अच्छे से रहता है, कोई पूछता है उसको टिप्स देता है, भाई ऐसे ऐसे है, बीइंग ग्राउंडेड, बीइंग हम्बल। दूसरा स्टूडेंट जिसका 60% आया है तो वो क्या करता है, इंस्टेड ऑफ बीइंग सैड और डिप्रेस्ड होने की जगह वो शांति से एनालिसिस करता है कि कहां गड़बड़ी रह गई, कौन से पेपर मेरे अच्छे नहीं गए, मैं ऐसा क्या कर सकता था कि मेरा एग्जाम अच्छा जा सकता है, और क्या ऐसा करूं कि मैं पिछले बार से और अच्छा परसेंटेज लेके आऊं। इफ 60 आया तो मैं 70 80 अपने जो ग्राफ है उसको मैं ग्रो अप करूं। तो वो एनालिसिस करता है, उसके बाद उसके ऊपर इंप्रूवमेंट करता है। तो समझ रहे हो ये केस। अब आप सोचो कि आप कौन से सिनेरियो में आते हो। सिनेरियो 1 तो भाई बहुत ही खराब है, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। सिनेरियो 2 तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो यही हो गया। अब तो वो सब थॉट आता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्थित प्रज्ञ क्या होता है। ये बेसिकली कहता ये है, समझो ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक स्थित जिसका मतलब है स्टडी, ठीक है, एक है प्रज्ञ, इसका मतलब ऐसे दिखने में को मैं जब पढ़ा तो मुझे प्रश्न लगा था, बट इसका मैं प्रोनाउंसिएशन देखा तो उसमें पता चला स्थित प्रज्ञ है। तो इसका हो गया मतलब विजडम, यानी कि इसका पूरा मतलब हो गया कि अ पर्सन विथ स्टडी विजडम। अब इसका मतलब होता क्या भैया, स्टडी विजडम, पर्सन विथ स्टडी विजडम में क्या होता है, यानी कि ऐसा इंसान जो मन और बुद्धि दोनों पे काबू रखता है, जो सक्सेस या फेलियर, प्रेज या क्रिटिसिज्म पाने पे ना कंट्रोल नहीं खोता है, ना ही अपने आप से गिव अप कर देता है। वो अपने माइंड को बैलेंस रखता है, चाहे आपको प्रेज मिले चाहे आपको क्रिटिसिज्म मिले। ये नहीं कि कोई आगे कह दे भाई तुझसे ना हो पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगा, तेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा, तो टेंशन ना हो कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा और क्या होगा। और कोई कहता है भाई तू तो एकदम मचा देगा लाइफ में, एकदम कर देगा, फिर आप मेहनत करना ही बंद कर दो। तो ऐसा नहीं होता। तो सिंपल सा पर्सन विद स्टडी विजडम आपको ये करना पड़ेगा कि अपने मन और बुद्धि पे काबू लाना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा, और वही है आपका स्थित प्रज्ञा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात करते कि भैया इसको अचीव कैसे करें। ये जो पूरा मैं आपको पूरा टॉपिक बता रहा था ना, ये कन्वर्सेशन चालू था श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, तो उसमें मैंने इसका टिप्स भी बताया कि हम इसको कंट्रोल कैसे करें। तो कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कुछ टिप्स बताया था श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कि अगर आपको स्थित प्रज्ञा हासिल करना है, अगर आपको अचीव करना है, तो आपको अपने ऐसे वाइसेस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। 6 वाइसेस उन्होंने बताया था, जो कि कौन से हैं। पहला अटैचमेंट, ठीक है, दूसरा डिजायर, तीसरा एंगर, चौथा ग्रीड, पांचवा ईगो एंड छठवा जेलसी। तो अगर आपको
स्थित प्रज्ञा हासिल करना है तो उसके लिए आपको अपने 6 वाइसेस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अटैचमेंट, किसी चीज से अटैच मत हो जाओ यार। अगर आप किसी चीज से, किसी, उन्होंने कहा था कि ए पर्सन शुड नॉट बी गेट अटैच्ड विथ मटेरियलिस्टिक थिंग्स और पर्सन और इवेंट। समझ रहे हो? किसी सामान से इतना अटैच मत हो जाए कि अगर खराब हो गया तो आप भाई आपकी लाइफ स्टॉप हो जाएगी। किसी पर्सन से इतना अटैच मत हो जाए कि अगर आपको छोड़ के चला गया तो आपकी लाइफ स्टॉप हो जाएगी। वही सब कुछ है। एंड किसी इवेंट से अटैच मत हो जाओ कि वो इवेंट हो गया तो आप आगे कुछ मचा नहीं पाओगे, आपके आगे साथ अच्छा नहीं हो पाएगा। तो अटैचमेंट जो है आपको छोड़ना पड़ेगा। किसी भी चीज से अटैच ना बंद करो। दूसरा वाला डिजायर है भाई, आप मेहनत करना स्टार्ट किए नहीं, पहले ही सोचना चालू कर दिया, अरे वाह अगर मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा तो मैं इस कॉलेज में जाऊंगा, ये मैं डीपी लगाऊंगा, ये मैं स्टेटस होगा, सोचना चालू कर दिए, फीलिंग आना स्टार्ट कर दिए, तो वो कंट्रोल में करो। एंगर, पता है एक चीज है, एक कहावत है कि गुस्से में बोला गया शब्द वापस नहीं आता। ऐसा नहीं था, ऐसा था कि एक बार तीर कमान से निकल गया तो वापस नहीं आता। तो सिमिलरली अगर आपने गुस्से में कुछ ऐसा हरकत कर दिया जो कि आपके लिए लाइफ लॉन्ग का रिग्रेट बन सकता है, तो इसलिए अपने एंगर पे कंट्रोल करो। फिर आता है ग्रीड, लालच बुरी बला है, आपको सभी को पता है। बहुत ज्यादा किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज का, तो उसके ऊपर कंट्रोल करो। पांचवा ईगो, ईगो मेक्स यू एंड ईगो ब्रेक्स यू। ये बात याद रखना, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन द कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। एक सिंपल सा लाइन, पता नहीं चल रहा है कब कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए। ये मेरे साथ होता है क्लास 10th में 93% लाने के बाद, क्लास 11th में 91% लाने के बाद, क्लास 12 में धड़ाम से गेम बिगड़ गया। तो ईगो से आप बाहर आओ, ग्राउंडेड रहो। जेलेसी, एक चीज याद रखना, आज के टाइम में क्या हो गया है, मेरा काम आ रहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, सामने वाले का मुझसे ज्यादा ना है, सामने वाले का ज्यादा कैसे आ गया। तो मतलब खुद के ऊपर ध्यान दे नहीं रहे हैं, दूसरे से कंपटीशन लगाए बैठे हैं। इस जो जेलेसी वाला फैक्टर है ना, उससे बाहर आओ। उसके साथ अच्छा कैसे हो गया, वो कैसे कैसे कर ले रहा है भाई, वो कर रहा है बिकॉज वो मेहनत कर रहा है, वो अपना सब काम कर रहा है। तू क्यों जेलेसी हो रहा है, तुम क्यों जेलेसी ले रहे हो अपने आप से, किसी और से? तो इसलिए जेलेसी फैक्टर से बाहर आओ। एंड इससे पता कैसे बाहर आ सकते हो, एक सिंपल सा चीज याद रखना, जेलेसी को हटाना है तो अपने आप का ये माइंडसेट ला दो, यू वर्सेस यू। फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है, अपने आप से अपना टारगेट सेट करो कि मुझे आज से कुछ टाइम बाद अपने आप को यहाँ पाना है, कुछ साल बाद अपने आप को यहाँ दिखना है। अब वहां दिखने के लिए मुझे कैसे, क्या मेरा रोड मैप होना चाहिए, मुझे उसके ऊपर फोकस करना है। फिर मैटर नहीं करता कि सामने वाला यहाँ पहुंच गया या सामने वाला यहाँ रह गया, वो मैटर नहीं करता। एंड अगर आप जब इस यू वर्सेस यू मोड में आ गए ना, तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ा कौन आपसे आगे जा रहा है, कौन आपसे पीछे जा रहा है, आपका पूरा फोकस आपके ऊपर रहेगा। एंड ऑटोमेटिकली आप इस सारे फैक्टर से बाहर आ जाओगे, ईगो, जेलसी सबसे। तो ये 6 वाइसेस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड आई एम वेरी डैम श्योर कि आफ्टर रीडिंग दिस आउट आपको फील हो चुका होगा कि यार इसमें से आप कितने के ऊपर कंट्रोल किए हो, कितना आपके कंट्रोल के बाहर है। दूसरी बात यह है, उन्होंने ये कहा था कृष्ण जी ने कि पता है हमारे जो सेंसेस हैं, इंद्रियां, वो ना बड़े आसानी से हमें कंफ्यूज कर देती है, बड़े आसानी से अपने जान में ले लेती है, अपने उकसा देती है। आपका दिमाग कह रहा है भाई रील्स दिखते रहो दिखते रहो दिखते रहो, और आप भाई मोबाइल चला के रील्स दिखे जा रहे हो। पता चल रहा है दिमाग में कि भाई मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट नहीं, रील्स पे रील्स, शॉर्ट पे शॉर्ट चलाए जा रहे हो, फर्क नहीं पड़ रहा क्या सिलेबस चल रहा है, क्या कर रहा है, नहीं, बस चलाते रहो ना। आप पूरा अपने दिमाग के कंट्रोल में आ गए हो, वो जो चाह रहा है वैसा आप करते जा रहे हो, जस्ट गुलाम बन के रह गए हो। तो वो उससे वही कहता है कि अपने सेंसेस के कंट्रोल में जब तक नहीं कर पाओगे तब तक आप स्थित प्रज्ञा हासिल नहीं कर पाओगे। नहीं, मेन कॉन्सेप्ट है कि हम इसको कैसे हासिल करें। सबसे बाद में अपना जो अटैचमेंट है, यही मेन पॉइंट है। अटैचमेंट छोड़ो, किसी भी चीज से ना ऑब्सेस मत हो जाओ। आज के टाइम पे क्लास 10 का जो स्टूडेंट होगा उसके लिए क्या मैटर करता है, जो क्लास 10th में स्टूडेंट है, क्लास 10th में जो स्टूडेंट है उसके लिए मैटर करता है 95% लेके आना इनको बोर्ड एग्जाम में। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए, जो जेई कर रहा है उसको चाहिए मेरे आईआईटी में एडमिशन मिल जाए, जो नीट कर रहा है उसको चाहिए कि मुझे एम्स में एडमिशन मिल जाए। तो पता है हम सब एक एंड गोल से कनेक्टेड है। जो 10th वाला है उसका एंड गोल है 95%, जो प्रिपरेशन कर रहा है जेई का उसका एंड गोल है आईआईटी में जाना है, जो प्रिपरेशन कर रहा है नीट का उसका एंड गोल है एम्स में जाना है। मैं मानो इंजीनियरिंग कर रहा हूं तो मेरा एंड गोल है मुझे अच्छा प्लेसमेंट पाना है। तो हम ये जो स्टार्टिंग से एंड गोल के बीच में कनेक्टेड है, हमारा उसी से अटैच्ड है। तो पता है हम जो मेहनत करते हैं ना, वो भी उसी को देखते हुए करते हैं कि मुझे मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को 95% लेके आना है। मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे आईआईटी में जाना है। बट ऑब्वियस यार करना चाहिए बिकॉज यही तो सब कुछ है। बट पता है ये सारे चीज में हम जो प्रोसेस है, जो यहां से यहाँ का जो रास्ता है, उसे जो प्रोसेस है उसको एंजॉय नहीं कर पाते। एज ए रिजल्ट अगर बाय चांस आपका सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिल पाता तो
या तो आप टूट जाओगे, या तो कोई आप ऐसा स्टेप ले जाओगे आप लाइफ में मचा नहीं पाओगे, कुछ ऐसा स्टेप लोगे जो आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो अपने को ना एंड गोल से अटैच नहीं रहना है, अपने गोल से अटैच नहीं होना कि भाई क्या करना है, यस पॉजिटिव में बनना चाहिए, बट इतना ज्यादा ऑब्सेस नहीं हो जाना कि यार वो नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। सिंपल सा है, एक चीज याद रखना, जब आप अपने प्रोसेस को एंजॉय करना स्टार्ट करोगे ना तो रिजल्ट बट ऑब्वियस स्वीट मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। तो जब आप सुना भी होगा आपने कि बी प्रोसेस ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड मत रहो, प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करोगे बट ऑब्वियस आप कर ले जाओगे। एंड रिमेंबर वन थिंग, यू बिकम मोर डेंजरस व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज। तो ऐसा परफॉर्म करो कि चाहे क्लियर जेई क्लियर हो या ना हो, नीट क्लियर हो या ना हो, अपने को लाइफ में मचाना। अगर नहीं भी क्लियर हो पाया, इतना मेहनत मैं कर लूंगा कि लाइफ में किसी ना किसी स्टेज आके फोड़ूंगा जरूर। मेरा कोई लाइफ एक एग्जाम या कोई चीज एंड गोल डिसाइड नहीं करेगा, वो मेरा एफर्ट्स है, मेरा डेडिकेशन है, वो डिसाइड करेगा। एंड दैट्स द मेन पॉइंट कि हमें ये अचीव करना पड़ेगा। अटैचमेंट छोड़ो, बस अपने वर्क के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर फोकस करो, ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट गेटिंग आउट कि थिंग्स आर फॉलिंग एट द राइट प्लेस। बाय चांस किसी टेस्ट में आपका मार्क्स कम आ गया, बाई चांस की टेस्ट में मार्क्स कम आ गया तो आप कंफ्यूज हो गए, आप क्या होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, वहीं पे प्रिपरेशन छोड़ दिए तो मजा नहीं आएगा ना। टेस्ट में मार्क्स आए ना आए, अपने दिमाग में एक चीज क्लियर रखो कि मुझे मैक्सिमम आंसर सही करने हैं, मुझे जो टीचर ने पढ़ाया है कॉन्सेप्ट्स उन्हें अपना अप्लाई करना है। मार्क्स चाहे 300 में से 2 आए या 300 में से 200 आए, फर्क नहीं पड़ता। एक और चीज, ये सारी चीज में याद रखना, whenever tough situations comes in your life, तो instead of saying this, क्या कि इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस कि मैं काफी अकेला हूं, आहा इसमें दर्द है, ये कहने के बजाय ये कहो कि मैं अकेला ही काफी हूं। समझ रहे हो, समझ रहे हो? ये 4 और 5 सेंटेंस का बस अंतर है, बट ये पूरा माइंडसेट स्विच करने वाला फोकस है कि जब टफ सिचुएशन है तो ये मत कहो कि मैं काफी अकेला हूं यार, मैं कैसे कर पाऊंगा। अपने आप से ये कहो कि मैं अकेला ही काफी हूं, मैं अकेले सब करके दिखाऊंगा। ये जो एटीट्यूड रखोगे ना तो लाइफ में फोड़ोगे, एंड इस एटीट्यूड से रहोगे तो सिर्फ डाउनफॉल पे डाउनफॉल, सेटबैक्स पे सेटबैक्स आपको मिलेंगे। तो दैट्स ऑल, आई होप ये सेशन आपको हेल्प किया होगा, थोड़ा सा वैल्यू आप लेके गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही मोर बोर्ड एग्जाम, एकेडमिक्स, लाइफ ओरिएंटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 1,5 epoxy painting।